तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषम सुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और आप सभी को पता है जो रीडिंग मैं करती हूँ, आप सभी को पता है जो भी रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, लेस गो कर दीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। जितना रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, उनके लिए रीडिंग होती है, जो उनकी रीडिंग हो सकती है। और जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ हैं, वीएफ हैं, उनकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो मेल फीमेल छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। अगर आपको ये रीडिंग किसी और के लिए देखनी है तो आप देख सकते हो। 3 नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ एक वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं मैं आज रीडिंग किस टॉपिक पे होने जा रही है। आपके जो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने आपको स्टक किया, जहाँ धोखा दिया, जहाँ वो धोखा दे के आपके पीठ पीछे चला गया, जहाँ जिसने आपको रुलाया, जहाँ हर्ट किया, वो ऐसा इंसान, ठीक है। जो व्यक्ति जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन वो व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, जिसने आपको दुख तकलीफें पहुंचाई है, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, ठीक है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखिए और कमेंट जरूर से करेगा। इस कमेंट करने से क्या होता है, हमारी एक तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप जहाँ पे आते हो, क्योंकि ये डिवाइन और यूनिवर्स के मैसेज होती हैं, ठीक है, वो ही आपको जी रीडिंग के थ्रू मिलते हैं। तो टैरो माता आपको वो मैसेज देती है। तो आपका क्या फ़र्ज बनता है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारा काम होता है जी रीडिंग जो बनती है ना, जी हम आपके लिए रीडिंग लाते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको देख सकें, आपको अच्छे से गाइडलाइंस मिल रही, कोई मोटिवेशन मिले, आपके लिए कोई मैसेज मिले, ठीक है। तो आपका कुछ काम नहीं होता, आपको बस एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करना होता है, ठीक है गाइस। तो बस आप लाइक जरूर से अपना दें, ठीक है, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के, देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ दी, जिन्होंने आपको स्टक किया, जिन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किए, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। जो इंसान ने आपको रुलाया, आपको हर्ट किया, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम हर हर महादेव। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे कि 1000 गुना मल्टीप्लाई हो के वो आपको अमाउंट मिले, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्या कुछ चल रहा है आपके दुख तकलीफ देने वाले के लाइफ में, जिसने आपको दुख तकलीफ दिए, हर्ट किया, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटाकल्स, जजमेंट का कार्ड आया है, द लवर का कार्ड आया है, द एम्पायर का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटाकल्स आया है। ओके, तो ये भी आना चाहता है, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सोर्ड, द हाई प्रिंसेस, 10 ऑफ सोर्ड। ठीक है गाइस, बाकी कार्ड हम बाद में लेंगे। ओके, तो नंबर 2 सबसे पहला कार्ड आया है 13 नंबर का। आपको बता दूं 13 नंबर, 7 नंबर, 30 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 14 नंबर, 14, 5 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर की बहुत ज़्यादा एनर्जी से 10 नंबर आया है और आया है 2 नंबर। ये नंबर जो है गाइस इस वक्त, ये तो आपकी जहाँ तो कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके किसी घर के मेंबर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ पर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। मे बी तो 11 नंबर का कार्ड, 11 नंबर है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटाकल्स। देखिए गाइस, सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही एक अच्छी एनर्जी बता रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छी है, उनके लिए बुरी बात है जी। इनकी लाइफ में क्या चला, जिस व्यक्ति ने आपको स्टक किया गाइस, कोई ऐसी फीमेल है
जो ना बार बार स्पेल करके थक चुकी है, बार बार अपन स्पेल करके थक चुकी है, ऐसी कोई फीमेल है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, जे चाहती थी कि आपके पर्सन को कंट्रोल में करना, में भी या आपको कंट्रोल में करना। कुछ ऐसी बातें आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपको पता तक नहीं कि आपके पीठ के पीछे कौन क्या कर रहा है, आपको पता तक नहीं है। ये फीमेल हमेशा चाहती थी आपके फीमेल हमेशा ये चाहती थी कि आपके पर्सन को या फिर आपको कंट्रोल में अपने करके रखे। आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपके ससुराल में कोई हो सकता है, कोई ऐसी फीमेल है गाइस आपकी लाइफ में जो सब कुछ कंट्रोल में करके रख देना चाहती थी। इतनी नेगेटिविटी फैला के इसने रखी हुई है, इतनी इसने नेगेटिव चीज़ें की है आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके घर की कोई देवी हो सकती है कुछ जो रुष्ट हुई है, आपकी कुल देवी हो सकती है कोई रुष्ट हुई है, आपसे रूठी हुई सकती है, लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जी से जहाँ पे कि उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, माता रानी ने आपका बहुत साथ दिया है, एक नेगेटिविटी को रिमूव करने में साथ दिया है। जब भी वो भरम का जाल फैलाती है उस जाल को काटने का काम किया है माता रानी ने, ताकि आप उस चुंगल में फंस जाओ, आप वो चुंगल में फंस जाओ और आप कभी निकल ना पाओ। ये फीमेल ऐसा चाहती थी, ये चाहती थी कि आपकी एनर्जी को चुराना, ये चाहती थी आपके भाग्य खाना, ये चाहती थी आपके पर्सन को कंट्रोल में करना, ये चाहती थी आपको कंट्रोल में करना। ठीक है, इसने इतना भरम फैला के रखा हुआ था कि खुद इसको अब वो ईश्वर की मार पड़ रही है। जो भी व्यक्ति अब पूरी तरह कन्फ्यूजन में, अपने ही भरम के जाल में, अपने ही कहते हैं ना कि कर करके इतने सारे स्पेल वर्क करके इतना सब करके ये खुद के जाल में फंस गया है। जी इंसान जो भी है, इसने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लिया। मैं भी ऐसा लगता है इसने स्पेल करने में पैसा बर्बाद बहुत कर दिया है और ये थक चुकी है और अब इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। बिल्कुल इस पर जो एनर्जी बैकफायर हुई है, माता रानी ने इसी पर जो एनर्जी बैकफायर की है। आपके जो भी ईश्वर, आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं, आपके कोई गुरु हैं जहाँ आप किसी को मानते हो, किसी को भी, अल्लाह वाहिगुरु, ठीक है, गॉड, अगर किसी मज़ार पर आप जाते हो, किसी कोई भी धर्म से हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी से ये आ रही है कि इसी पर बैकफायर हुई है। जो भी जो फीमेल है इसी पर जो एनर्जी बैकफायर हुई है और अब जे अपनी हेल्थ को लेके तिल मिला रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा, थक चुकी है और टिक के जो इंसान कहते हैं ना कि बैठ जाता है, अब थक कर बैठ जाता है कि मैंने तो इतने स्पेल किए, मैंने तो इतना कन्फ्यूजन बताया, मैंने तो ये सब काम दाम दंड वेद सब अपना लिए भाई, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया और अब मुझे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब वो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ रही है और अब जे इसी पर कर्मा इसका बैकफायर होगा, इसी की एनर्जी इस पर बैकफायर हुई। जो इसने आपको दिया वो इस पर बैकफायर हो रहा है। चाहे इसने आपके साथ बुरा किया है तो अब जे उसका कर्मा पा रही है। जैसे जी पहले आपको कंट्रोल में करके रखती थी या कंट्रोल में रखना चाहती थी, अब वो चीज़ें इसकी हाथ से बाहर हो चुकी हैं। ये पहले चाहती थी कि जे आपके पर्सन को अपने काबू में रखें, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा करना, आप दोनों के बीच में एक मतभेद पैदा करना, आप दोनों के बीच में मिस्टेक पैदा करना कि आप एक दूसरे झगड़ा करते रहो और उसका फ़ायदा उठाती थी जे खूब। अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसे अब वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है। पहले जी आपको रुलाते थे, अब जे खुद रो रही है। अब इसकी लाइफ में खुद इसको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब जे खुद ये कंडीशन इसकी हो चुकी है, हेल्थ वेल्थ खराब है, सारा पैसा हेल्थ में कहीं ना कहीं इसका जा रहा है। जजमेंट का कार्ड आया कि इसके साथ वो हो रहा है जो इसने सोचा भी नहीं था। अब इसको जहाँ पे कर्मा का फल दे रहे हैं इष्ट देव, आपकी माता रानी, जिसको भी आप मानते हो, जहाँ पे एंजल है, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्स है, ठीक है, जहाँ पे गॉड है, जहाँ पे अल्लाह है, वाहिगुरु, वो इनको सजा दे रहे हैं। अब इनको माफ़ी नहीं मिल रही है। अब जी बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं, अटके पड़े हैं और जो छोड़ना चाहते हैं किसी को। इन्होंने आप दोनों के बीच में जो खटास पैदा की है ना, जहाँ पे देखिए इनको कर्मा मिल रहा है। अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, चीज़ें इनके पर्सन इसके काबू में नहीं है। इनके पर्सन के साथ इनके झगड़े हो रहे हैं कि जहाँ पे एंजल इनको माफ़ नहीं करी, ये माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, क्या कर्मा की माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे वो अलग करने का कर्मा भुगत रही है। जो भी फीमेल है आपको अलग करने का कर्मा पा रही है। इसने आपको अलग किया, जहाँ कोशिशें करती रही, जहाँ फिर कर चुकी है, जहाँ फिर करने वाली, जहाँ फिर करती आई है अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये ना फीमेल अपने पर्सन को साथ में लेके आपके साथ बहुत तरह की
काम कर चुकी है, इतना ये लालची है, लालची कोई इंसान है, इतना लालच इन्होंने पाल के रखा हुआ है, ये लालची है गाइस। जो भी इसके साथ ब्याहती है उसको भी लालची बना लेती है, जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको भी ये लालची बना रही है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ पाना चाहती थी, हर चीज़ वो छीन लेना चाहती थी, लेकिन ईश्वर सब चीज़ें इनसे वापस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनसे वापस ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती किसी से कब्जा लेना, ज़बरदस्ती किसी की जगह छीनना, ये ज़बरदस्ती सब छीनना चाहती थी, सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे आपके ईश्वर आपका साथ दिया। अब ईश्वर इनको इनका कर्मा दे रहे हैं, अब जब भुगत रही हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों का इसको रिजल्ट मिल रहा है। ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, मैं भी आपको बता दूँ, ये जो व्यक्ति है इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जी आपसे रिलेशन से भागा था, जो भी जो पर्सन था, आप एक प्योर सोल हो, आपके रिलेशन से जो व्यक्ति भागा था बहुत ही घमंडी है, बहुत ही ज़्यादा घमंड पाल के रखा हुआ है इसने, इतना घमंडी है, इससे इसकी माने भला से तो ये रिश्ता भले जाता है तो जाए, लेकिन मेरी अकड़ ना टूटे, ठीक है। ये चाहता कि मेरी अकड़ नहीं टूटनी चाहिए, भले ही रिश्ता टूट गया। ये आपको इतनी तकलीफ़ें दे के गया ये व्यक्ति जो भी है, ये घमंडी पर्सन है कोई, जो आपसे आज तक किसने वो गलती करके वो आपको तकलीफ़ दे के आपको दुख इतने सारे दिए हैं गाइस, इन लोगों ने, जो भी जी लोग हैं ना, इतने सारे आपको दुख तकलीफ़ दिए हैं कि कहते हैं ना कि किसी दुख का अंत क्या होता है, इससे ज़्यादा और दुख क्या हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाएं। इस व्यक्ति की वजह से आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत चीज़ें खो दी हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं है, स्टक हुए पड़े हैं आप। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ना, में भी ये व्यक्ति जो भी है, ये घमंडी एक नंबर का घमंडी इंसान है। इसने रिश्ते गवा दिए लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, इतना सारा दुख दे के, इतनी सारी तकलीफ दे के, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके इसने माफ़ी नहीं मांगी है। और अब इसका ये कर्मा जो भी इसने आपके साथ किया है ना, जो सब अब ये फेस कर रहा है, जो भी इसने आपको दिया है, अब खुद ऐसे गिरा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग करने वाले होते हैं ना, जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जहाँ कोई इसने आपके साथ बुरा किया, ये बुरा बर्ताव कर करके अब ये और भी नीचे गिर चुके हैं, और ईश्वर इनको इनकी कर्मा दे रहे हैं इस वक्त। पहले ये इंसान ऐसा था, अब घमंड टूट गया, बिल्कुल लेटा हुआ है, अब जी सोच रहा है कि अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको दुख देने वाला खुद भी वो कर्मा पा रहा है, खुद भी उसको तकलीफ मिल रही है। देखते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है, और किस हाल में हैं ये लोग। देखते हैं कि और क्या हाल चाल है इनके। अगर मैं भी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। मैसेज करना है, रीडिंग को बुक करवाना है आपको तो आप करवा सकते हैं। ना ही टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। आपको बता दूं जो और पीरियड रीडिंग होती है आपको बता दूं मैं, ठीक है गाइस। तो अब ये व्यक्ति जो भी है पाई जोड़ रहा है, पाई के लिए मोहताज हो रहा है। अब इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इतना सारा बर्डन है, इतना सारा बर्डन इनके ऊपर, इतनी सारी एकदम बोझ है, अपने कर्मा का जो बोझ उठा रहे हैं अब जे, अपने कर्मा का इनको रिजल्ट मिल रहा है। आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को आप खुद कर्मा पा रहे हैं। कहते हैं कि इंसान अपने ही कर्मा से दब जाता है, अब अपने ही कर्मा जी झेल रहे हैं। अब ये व्यक्ति बिल्कुल दबा हुआ है ऐसे, और सब ठीक करने की कोशिश में ये लगा हुआ है कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जैसे तैसे सब सही हो जाए। लेकिन अब सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपने कोई कोर्ट केस, जहाँ पर कोई मुकदमा, कोई एक्शन लिया इनके खिलाफ, कोई हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया इनके खिलाफ, जहाँ कोई केस डिटेल हो सकती है, कोई केस हो सकता है इस व्यक्ति पर, कोई जो पा रहा है, ठीक है। जहाँ पे ऐसी एनर्जी है गाइस कि कोई केस हो सकता है इस व्यक्ति पे, इसने जो आपको चीट किया, आपने क्या एक्शन ले लिया, अब जो पछता रहा है जो व्यक्ति, अब धैर्यशाही खत्म हो चुकी है। जो ये धैर्यशाही करता था, आकड़ दिखाता था, अब इसको उसका कर्मा मिल रहा है। हो सकता है आगे से किसी ने इस पर कोई तो केस हुआ है इस व्यक्ति पे,
जो जी अब इतना ज़्यादा स्टक हुआ है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पर कोई केस किया हो, झूठा केस किया हो, जिसका फल ये व्यक्ति पा रहा है। टावर मोमेंट, इनकी लाइफ में सब टावर बिखरा हुआ है। अब सब चीज़ें बिखर रही हैं, हर चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ये व्यक्ति, इन्होंने जो आपको दिया था ये टावर मोमेंट, यानी कि अब इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है, इनकी लाइफ में हो रही है, चीज़ों में देरी हो रही है, इनके अपने अब इनसे दूर जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपको ऐसी एनर्जी दे के गया था, वो छोड़ के गया था, अब पछतावे में है, खुद स्टक हुआ पड़ा है, रुका हुआ है। अब देखिए ढूंढ रहा है कि कोई सोल्यूशन मिल जाए। भावनाओं का आपकी बहुत फ़ायदा उठाया, सारी एनर्जी का इस यहाँ पे आ रही है इस व्यक्ति की। जो भी ये लोग हैं, ठीक है, मैं भी देखते हैं कि और क्या कुछ ये लोग करते आए हैं आपके साथ, क्या कुछ एनर्जी से और किन चीज़ों में इन्होंने आपको स्टक किया है ज़्यादा। पछता रहे हैं ये व्यक्ति, जो भी ये है, बहुत पछतावा है आपसे। चीज़ें चुरा कर भागना चाहते थे आपके लाइफ से, जब भागे थे जी, आपका पैसा चुरा के कोई भागा था, आपके साथ कोई चीटिंग करके भागा था पैसे के मामले में, अब सारा कर्मा मिल रहा है। देखिए कितना पछता रहा है ये व्यक्ति, आपके साथ ठगी करके इसको खुद ठगा हुआ है। अब जो भी आपके साथ छल कपट करके जो गया, अब इसके कर्मा मिल रहा है उसका। अब वो चीज़ों को अब वापस से सही करना चाहता है। ये कोई लालची थी, इसको इसका लालच महंगा पड़ गया। जो भी ये व्यक्ति है, पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं दिया ऐसी एनर्जी से। डेविलिश, मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो भी ये लोग हैं ना, अभी भी आप पर बहुत ज़्यादा, जैसे ये फीमेल है, जो भी यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत है, ये फीमेल जो भी है ना, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती थी। देखिए कितनी ज़रा गंदी नज़र से देख रही है। रेड कलर का कार्ड है, देखिए कितने ज़्यादा इसने आपको स्टक किया है, कितना ज़्यादा रोका है आपकी एनर्जीज़ को, कितना ज़्यादा जी आपको ब्लैक मैजिक की एनर्जी देती आई है। डेविलिश की तरह एक हर आपके अच्छे काम पर इसकी नज़र रहती थी, अब भी ये नज़र रखती है, जो भी ये फीमेल है। और अब ये सोच रही है कि पास्ट में इसने आपको पीछे से डंक मारे हैं, तो भी जो फीमेल है इसने बहुत डंक मारे हैं आपको, स्नेक जैसे। गाइस ऐसे होता है ना कि कोई भरोसे के लायक नहीं होता, तो ये ऐसी फीमेल है, ऐसी फीमेल है जो भरोसे के लायक नहीं हो सकता। गाइस अब मेल हो, किसी मेल के लिए एनर्जी से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। आपको पता ही है जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है कभी भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जी व्यक्ति जो भी है, इसे कहते हैं ना कि पलक झपकते ही डंक मारा बस। पास्ट में बहुत सारे धोखे चीटिंग इसने की है, तो अब इसको उसका कर्मा मिल रहा है। अब जी वो कर्मा फेस कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये इस डेक में से जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड निकला है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा, बराबर मिल रहा है इनको। जो आपके साथ करके गए वो बराबर ईश्वर इनको लौटा रहे हैं। इनकी लाइफ से खुशियां गायब हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको पता चलेगा। अब नहीं बन पा रहे हैं इनकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल। यहाँ पे झगड़े देख रही हूँ मैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं आपको। जिन चीज़ों के बारे में आपको पता चले ये लोग नहीं बताते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं। मतलब साफ है, ये लोग पता नहीं चलने देना चाहते मैं भी कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताते। ठीक है मुझे, ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं आपको कि आपको कुछ पता चले। ये नहीं चाहते कि आपको कुछ पता चले, ये शो ऑफ नहीं करते। यानी कि आपको कुछ, आपकी लाइफ की कुछ बातें हो सकती हैं इनको पता हो, लेकिन आप चुप रहते हो। देखिए लब स्पेल, आप पर कोई लब स्पेल किए हैं किसी ने, बहुत ज़्यादा, किसी फीमेल ने बहुत स्पेल किए हैं आपके पर्सन पर, जहाँ पर लब स्पेल बहुत हुए हैं, स्पेल बहुत ज़्यादा जान एनर्जी आई है, किसी ने किसी पे बहुत ज़्यादा स्पेल किए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब ये लोग हो सकते हैं 3 राशियाँ, ठीक है।
एरिस, लियो, सजिटेरियस, जहाँ पे कुछ राशियाँ जहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि इनसे ईश्वर आपको सावधान करें। हो सकता है कि ये कर्मा कहीं ना कहीं पा रहे हैं, इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इन धोखेबाजों को अब ईश्वर इनका कर्मा दे रहे हैं, इन धोखेबाजों को। अब इनकी लाइफ में ऐसे दिल टूट रहे हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं गाइस। अब कुछ भी नहीं इनकी लाइफ में बचा है। जो जो चीज़ें करना चाहते थे ना, अब सारी चीज़ों को इनको भरपाई करनी पड़ रही है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी खुशी के लिए दिल तोड़ा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उसका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक हो गया। अब दिल की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है इस व्यक्ति को अपनी, जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कार्मिक साइकिल, इनको इनका कर्मा किया हुआ का फल मिल रहा है इनको, ठीक है, क्योंकि अब जे खुद स्टक हुए पड़े। लेकिन अब हम लेते हैं कुछ मैसेज, यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज अच्छा है, कौन सा नहीं, ठीक है। कैसे शुरुआत करते हैं इस मैसेज से कि अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान कीजिए। आपको पुण्य दान करने के लिए कहा जा रहा है। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनको उनके कर्मा का जल्द ही दंड देंगे। देखिए यहाँ पे ईश्वर ने भी कह दिया, मैसेज दे दिया कि इनको इनके कर्मा का फल मिलने वाला है। अब जो अपना कर्मा पाएंगे, आपके आंसुओं से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, आपने अपने हिस्से का पा लिया। अब इनकी बारी है। डिवाइन आपको प्यार देना चाहते हैं जो लोगों से आपको कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, जिसको भी आप मानते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी अलग मस्ती में रहते हो। अब आप इन लोगों को अब आप इग्नोर करते हो। अब अपनी लाइफ में सुकून शांति महसूस करेंगे। कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा बहुत जल्द। कार्मिक लोग है गाइस, जो भी है, हमेशा दूसरों का भला मांगे, तभी आपका भला होकर आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। नए बदलाव के लिए तैयार हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू चेंज। आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है ये 2026 में ही स्टार्ट हो जाएं। अब आप अपनी लाइफ में खोलने के लिए कोई ऐसी दान प्रदान, फिर से वही मैसेज कि कुछ दान प्रदान, कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपकी लाइफ में आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली सोचते हैं। ओके गाइस, तो आप बहुत डीपली सोचते हैं। कोई महिला हेटर्स है आपकी बहुत बड़ी दुश्मन। ये मैसेज निकल करके आया है, फिर से वही मैसेज। कोई ऐसी हेटर्स है, ऐसी महिला है कोई जो ना आपके बहुत बड़ी दुश्मन है। कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी दुश्मन हो सकती है पूरी, जिससे आपको डील कर रहे हैं, वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है गाइस। हो सकता है अभी आप जिससे बात कर रहे हो, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में आपके आसपास घूम रहा है, ठीक है, कोई मतलबी इंसान हो सकता है जिससे आप कोई डील कर रहे हो, ठीक है, कोई मतलबी इंसान हो सकता है जो सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है। आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते, ठीक है गाइस। और ये लास्ट मैसेज, जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों के कारण। जल्द ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे। बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत चीज़ें लेकर आ रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है। एक दिन आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ईश्वर यहाँ पे आपको ये भी कह रहे हैं कि चाहे मैं भले ही आप टैरो के माध्यम से आप कुछ जानने की कोशिश करो, लेकिन एक दिन आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि क्या हो रहा था, क्या होने वाला है, किन बातों की चर्चाएं हमारी लाइफ में हो रही थी, किन बातों की हम चर्चा कर रहे थे, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी थी, कौन सी बुरी थी। तो आप जिसे जहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, वो आपके घर में ही है, जहाँ आपके पास है, जहाँ आपके अंदर है, जहाँ ईश्वर वो आपके सामने वो टाइम पर ले आएंगे कि हाँ, ये चीज़ थी वो जो छुपी हुई थी, जो आपके सामने नहीं आ रही थी। और जो लोग आपको स्टक किए जा रहे थे बार बार, वो एक कार्मिक लोग थे और इन लोगों ने अपना अब कर्मा पा लिया है। बहुत सारी प्रश्न आपके मन में होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके मन में खटक रही होंगी कि टाइम पर नहीं हुई हैं, टाइम पर पूरी क्यों नहीं हुई हैं, इन लोगों को कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है। तो इनका एक टाइमिंग होती है। ईश्वर हर टाइम पर हर एक को कर्मा देते हैं। अब ये लोग भी अपना कर्मा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अब आपको दुख तकलीफ देने वाले ये लोग जो भी हैं, जिसने आपको आंसू लाए, आपको हर्ट किया, आपको जो भी आपकी लाइफ में भी कोई भी, मैं नहीं जानती, जहाँ पे रीडिंग निकल के रही सारी की सारी, जिस टॉपिक पर हमने ये टॉपिक उठाया था, तो ईश्वर जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आगे से आपको बेर किया जा रहा है कि इन लोगों को एंट्री ना दे भाई अपनी लाइफ में, इनको नो एंट्री कर दो इनकी।
इनके झांसे में ना फंसे, क्योंकि ये अपना भरम का जाल लेकर के फिर से आएंगे, ये भरम का जाल आपको फिर से फैलाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खुद में भी खुद फंसे हुए हैं। फिलहाल ऐसी हालत है इनकी, हेल्थ इशू बहुत आ रहे हैं, पैसा हेल्थ वेल्थ में जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा कहीं ना कहीं फेस करें, वो चीज़ें इनको मिल रही हैं। तो गाइस आज की रीडिंग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय दोस्तों।